चलिए हम कुछ आँखों से संबंधित प्रयोग करते हैं और बहुत ही मज़ेदार प्रयोग है वो। उसके पहले थोड़ी-सी बात करते हैं। जो हमारी जो आँखें हैं उसमें बाइनोक्युलर विज़न है। यानी कि हम किसी वस्तु को अपनी दोनों आँखों से एक साथ देखते हैं और एक ही उसकी इमेज बनती है। हमारा दिमाग एक इमेज बनाता है दोनों आँखों से। तो एक आँख से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो किस तरह की दिक्कत आती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको दो पेंसिल चाहिए, दोनों हाथों में अपनी पेंसिल पकड़िए और इस तरह से स्थिति बनाइए। अब एक आँख को बंद कीजिए, जैसे मैं अपनी दाईं आँख को बंद कर रहा हूँ और अब जो है पेंसिल ऊपर वाले हाथ की पेंसिल को नीचे वाली पेंसिल की नोक के ऊपर में टिकाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं टिका पा रहा हूँ। अब स्थिति बदल देता हूँ मैं। अब अपनी बाईं आँख को बंद करता हूँ और अब जो है अब मैं एक पेंसिल की नोक को दूसरी पेंसिल की नोक पर टिकाने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो आँख है वो दोनों आँखें मिल करके गहराई का अंदाज़ा लगाती है कि कितनी दूरी पर है कोई चीज़, है ना। तो जो 3 डायमेंशनल जो व्यू है वो हमें हमारी दोनों आँखें मिल करके देती है। तो ये प्रयोग आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप उसको ज़रूर कीजिए। एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ की एक पुंगी बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई सा भी कागज़ हो। अब जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप कीजिए। ये पुंगी बनाई और बाएं हाथ की हथेली को इस तरह से फैला करके अब मैं एक आँख को बंद करूँगा। मैं बाएं हाथ की हथेली मेरे सामने है, बाईं आँख को मैं बंद करूँगा और दाईं आँख से मैं इस पुंगी के अंदर देखूँगा। इस तरीके से आप देखिए, ऐसे ही आप कीजिएगा। हाँ, क्या नज़ारा दिखता है। तो आपको इस हथेली के अंदर यहाँ पर आपको छेद जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, इसका कारण आप जानने की कोशिश कीजिए, क्या मामला बनता है। तीसरा जो प्रयोग है वो बहुत ही सिंपल है। आप जो है अपनी एक हाथ की उंगली को सामने कीजिए। ठीक है, अब उंगली आपकी स्थिर है, आपकी गर्दन भी स्थिर होनी चाहिए। अब केवल आपको एक आंख को बंद करना है। मैं दाईं आंख को बंद करता हूं और इस उंगली को देखता हूं। अब मैं दाईं आंख को खोल करके बाईं आंख को बंद करता हूं और फिर देखता हूं। आप भी ऐसा कीजिए। क्या आपको उंगली की स्थिति बदलती हुई दिखती है? बारी बारी से कीजिए आप। आपको जैसे आप आंख खोलते हैं और दूसरी आंख बंद करते हैं, आपकी जो उंगली है उसकी स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एक आंख बंद है और जब आप उंगली को देखते हैं तो वो आपकी वही आंख उसको देख पाती है। ठीक है, एक और मज़ेदार प्रयोग में आपके सामने जिसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। ये जो अपनी आंख है ये इस सॉकेट में लगी हुई है ना। इस अंदर वाली जो बॉल है इसको धीरे से आप दबाइए, इस तरीके से जैसे मैं दबा रहा हूँ। मैं जब दबाता हूँ तो मेरे सामने जो वस्तु है वो दो दिखाई देती है। यानी जिस उंगली से मैं दबा रहा हूँ, जिस आँख को दबा रहा हूँ, वो इमेज अलग दिख रही है और जो मेरी राइट आई है उससे जो इमेज है वो अलग दिख रही है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमारी दोनों आँखों का आपस में बड़ा खास तरीका एक संयोजन है जो किसी एक चीज़ को देखती है और एक छवि बनाती है। अगर ये आँखों का जो संरेखण है ये ठीक ना हो तो फिर आपकी जो इमेज बनती है वो दिक्कत वाली इमेज बनती है। ठीक है, एक और बात है कि जो मेरी आँख है ये स्थिर नहीं है, ये घूमती रहती है। जैसे मैं बिना अपनी गर्दन को हिलाए थोड़ा दाईं ओर देख सकता हूँ, थोड़ा बाईं ओर देख सकता हूँ, थोड़ा दाईं ओर देख सकता हूँ, फिर थोड़ा बाईं ओर देख सकता हूँ, ऊपर देख सकता हूँ, नीचे देख सकता हूँ। तो ये क्यों? ये मेरी आँख की खूबी है। जो आँख जो है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमती रहती है। तो एक बालक की आँख को मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसकी आँखें कितनी तेजी से घूमती है, ये आप देखने की कोशिश कीजिएगा।
अब ये जो बालक है ये अपनी आँखों को घुमाएँगे, आप ध्यान से देखिए। दाएँ घुमाइए, बाएँ घुमाइए, ऊपर घुमाइए, चारों तरफ घुमाइए। हाँ, ये वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहे हैं आप? तो ये जो आँख है, ये सॉकेट में घूमती रहती है ना? ये बहुत ही मज़ेदार है। तो ये सारे बच्चों की आँखों सारे लोगों की इसी तरह की आँखें घूमती रहती है। यानी एक सिंपल सी बात समझना कि आँखें जो है वो स्थिर नहीं होती।